हजीरा घोघा को जोड़ती रोपेक्स फेरी सर्विस का पुनः प्रारंभ हो गया है। भारत की ये पहली और सबसे बड़ी सोलर संचालित रोपेक्स फेरी की सेवा होगी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को समुद्री मार्ग से जोड़ती रोपेक्स फेरी सर्विस इकोनॉमिक कारणों की वजह से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब ये सर्विस फिर से शुरू हो गई है। समुद्री मार्ग से केवल 3 घंटों में हजीरा से घोघा पहुंचा जा सकेगा। ये सुविधा प्रवासियों और माल सामान के परिवहन के लिए काफी अनुकूल होगी। वॉयस एक्सप्रेस इंडिया द्वारा भारत की पहली सोलर द्वारा संचालित सबसे बड़ी फेरी सर्विस सेवा होगी। इससे रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को प्रोत्साहन देने का सरकार का प्रयास है। इससे ईंधन में बड़ी मात्रा में बचत होगी। वॉयस एक्सप्रेस घोघा से सुबह 9 बजे और हजीरा से शाम 6:30 बजे रवाना होगी। वहीं सिम्फनी हजीरा से सुबह 8 बजे और घोघा से शाम 5 बजे वापसी करेगी। वॉयस एक्सप्रेस पूर्णतया एसी है। इस सर्विस में 3 कैफेटेरिया, गेम जोन और समुद्री की सुंदर टॉप डेक से देखने की सुविधा रखता है। इसमें 180 एग्जीक्यूटिव, 115 बिजनेस, 80 स्लीपर, 22 वीआईपी लॉन्च, 11 केबिन के साथ 70 कार, 50 बाइक, 25 आइशर और 55 ट्रक परिवहन की क्षमता है। वहीं दूसरी ओर वॉयस सिम्फनी में 316 एग्जीक्यूटिव, 78 बिजनेस, 14 वीआईपी लाउंज, 85 कार, 50 बाइक और 30 ट्रक परिवहन की क्षमता है। देखिए, ये हमारी इंडिगो सीवेज का दूसरा जहाज है जो कि घोघा और हजीरा के बीच में चलेगा। ये वॉयस एक्सप्रेस नया जहाज आया है जो कि जिसकी की स्पीड 17 नॉट्स है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। ये करीब 30 गुना पिछले जहाज से ज़्यादा स्पीड है और ये मात्र 3.5 घंटा में घोघा से हजीरा ले जाएगा और हजीरा से घोघा लेकर आएगा। ये यहाँ से सुबह घोघा से, ये जहाज घोघा में रहेगा, इसका होम पोर्ट घोघा होगा। ये घोघा से 9 बजे चलेगा और 12:30 बजे पैसेंजर को हजीरा पहुँचा देगा। हजीरा से ये 5 बजे चलेगा और 5 बजे चल के ये कि 8:30 बजे यहाँ पे घोघा पहुँच जाएगा, जिससे कि हमारे जो पैसेंजर हैं जो अमरेली तक रहते हैं वो 10 बजे तक अमरेली पहुँच जाएं। तो आप 5 बजे बैठो और 5 घंटे में अमरेली पहुँच जाओ, इससे तो कोई अच्छी सौदा हो नहीं सकती है। प्लस इसके अंदर में हमने सोलर पैनल दिए हैं, 100 किलोवाट की पावर बनती है। ये एशिया का पहला जहाज है जो इतना बड़ा है और जिसमें सोलर लगा है। इससे हम लोग का रोज़ का 1 टन तेल की बचत होती है और पर्यावरण के हिसाब से हम देखें तो इसमें 26 टन ग्रीन इमिशन का रोज़ बचत होती है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सब सौराष्ट्र वासियों से कि आप इस जहाज को इस्तेमाल करें और इसका पूरा आप बेनिफिट उठाएं। अहमदाबाद के नरोड़ा के अर्बन हेल्थ सेंटर में अकेली महिला कर्मचारी का मुंह बंद कर तंग किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर हेल्थ सेंटर के कर्मचारियों में भारी रोष है। अहमदाबाद के नरोड़ा के काउंसलर सोमा पटेल के विरुद्ध अर्बन हेल्थ सेंटर की महिला कर्मचारी को अकेले में प्रताड़ित करने और मुंह दबा देने का मामला गरमाया है। इस घटना से महिला कर्मचारियों में भय और अर्बन हेल्थ सेंटर के कर्मचारियों में भारी रोष है। आज इन्होंने नरोड़ा पुलिस स्टेशन तक महिलाओं की रैली निकाली और पुलिस से सोमा पटेल, लव भरवाड़, बोडा दरबार समेत भाजपा के अग्रणियों के सामने कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। कार्यवाही न किए जाने की सूरत में अर्बन हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। वडोदरा के पुराने 4 दरवाजा इलाके में गणेश विसर्जन की धूम हमेशा अलग ही होती है। आज भी 4 दरवाजा इलाके से लगातार गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकली, लेकिन कुछ सालों पहले के मुकाबले माहौल फीका ही नजर आया। सरकार ने 2 साल बाद गणेश प्रतिमाओं की जो ऊंचाई है वो मनचाही रखने के निर्देश गणेश मंडलों को दिए, इजाजत दी थी और उसी के चलते बड़ी गणेश प्रतिमाएं इस बार वडोदरा शहर में स्थापित हुई है। सरकार की इजाजत के चलते भव्य गणेश प्रतिमाओं का वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में स्थापन हुआ और आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान को विधिवत रूप से विदा किया जा रहा है।
यात्रा अभी गुजर रही है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। न्याय मंदिर से मांडवी तक का इलाका, सड़कों पर हर जगह जहां देखिए वहां गणेश प्रतिमाएं देखने मिल रही हैं। बड़ी बड़ी भव्य गणेश प्रतिमाएं इसी तरह से यहाँ से विसर्जन होने के लिए नवलखी मैदान की ओर आगे बढ़ रही है। वडोदरा के लोरा पार्क में इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा हर साल विघ्नहर्ता गणेश जी का इको फ्रेंडली विसर्जन किया जाता है और अन्य मंडलों को भी इको फ्रेंडली विसर्जन की प्रेरणा दी जाती है। सर्वदेवोय पूजेला गणपति बाप्पा मोरया, सर्व ऋषियोय पूजेला गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया। कोणे कोणे स्थापेला गणपति बाप्पा मोरया, कोणे कोणे स्थापेला गणपति बाप्पा मोरया, दत्तात्रेय स्थापेला, विज्ञान गणेश मोरया, चंद्र भगवाने स्थापेला, चंद्र गणेश मोरया, इंद्रदेवे स्थापेला, श्वेत गणेश मोरया, वामन देवे स्थापेला, शाही विघ्नेश मोरया, वृषुंडी मुनिये स्थापेला, आशा पूरक मोरया, मोरया मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। क्या क्या आवेला गणपति बाप्पा मोरया, क्या क्या आवेला गणपति बाप्पा मोरया, काशी मा आवेला विनायक मोरया, मोरगाव मा आवेला मयूरेश्वर मोरया, सिद्धटेक मा आवेला सिद्धिविनायक मोरया, पाली मा आवेला कल्याणेश्वर मोरया, महड मा आवेला विनायक मोरया, थेऊर मा आवेला चिंतामणी मोरया, नीलाद्री मा आवेला गिरिजात्मज मोरया, ओझर मा आवेला विघ्नेश्वर मोरया, रांजणगाव मा आवेला महागणपती मोरया, सोमनाथ मा आवेला पंचमुखी मोरया, वेरूळ मा आवेला दक्षविनायक मोरया, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया सिद्धिविनायक मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व और वडोदरा आज कर रहा है गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन और इको फ्रेंडली विसर्जन की परंपरा अब वडोदरा शहर ने कायम की है। हमारी नगरी उत्सवों की नगरी है, लेकिन उत्सव मनाते मनाते कहीं पर्यावरण पीछे ना छूट जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी पहल इंद्रप्रस्थ युवक मंडल में की जाती है। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा खुद का कुंड बनाया गया है, जहाँ वो खुद गणेश प्रतिमा का खुद तो विसर्जन करते ही है, लेकिन आसपास की हजारों प्रतिमाओं का यही विसर्जन होता है, वो भी इको फ्रेंडली रूप से। बहुत एक अलग सा माहौल है, एक सुंदर वातावरण है, पर एक दुख भी है कि बापा 10 दिन का आतिथ्य मानने के बाद आज जब विदाई लेते हैं तो हमारे में एक जरा सा दुख रहता है कि हमने 10 दिन इतनी भक्ति एक अलग सा धार्मिक सही पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होता है कि बस हम पूरा गणपति में ही बन जाते हैं। पर आज
थोड़ा सा वो होता है कि 10 दिन हमने इतना किया तो बापा रहना ही चाहिए, हर किसी में एक रहता है कि बापा, पर आज वी आर एक अलग है, थोड़ा दुख है कि बापा जा रहे हैं उसमें। वडोदरा के इंद्रप्रस्थ युवक मंडल ने आज इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन किया है। गणेश प्रतिमा का भक्तिभाव से विसर्जन किया गया है और इस मौके पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे। राजेश भाई, क्या कहेंगे? बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी है, धर्म की नगरी है और आज तो देखो गणेश की नगरी है, तो ये बड़ौदा शहर का अलग ही मिजाज होता है। जो आन बार शान छे बड़ौदा का जो उत्सव नगरी की, इसके लिए जाना जाता है। आज देखो ये इंद्रप्रस्थ युवक मंडल एक ऐसा सेवाभावी युवक मंडल है कि हर तरह से कोरोना का इशू होगा या रेगुलरली उनकी जो एक्टिविटी होंगी, और जब गणेश जी की बात आती है तो गजराज के साथ उनका जलाभिषेक होता है। उनका खुद का जो कुंड होता है, उस कुंड के अंदर भी पर्यावरण के जो इको गणपति होते हैं, खुद का जो मिट्टी का गणपति होता है उसको कलर भी इको ही होता है, साथ में उसका विसर्जन सिस्टम भी होता है। तो हर लोगों के यहाँ हज़ारों गणपति यहाँ से जो गणपति के भी है, साथ साथ में जो यहाँ के घर के है सार्वजनिक गणपति है। गणपति बड़े बड़े तालाब में जाते हैं, लेकिन खुद का स्थापना जिसकी पूजा होती है सही दिल से, उस स्थापना का गणपति विसर्जन करने के लिए लोग यहाँ पे भी आते हैं। आज इंद्रप्रस्थ के युवक मंडल हमारे तरंग भाई है, जयेंद्र भाई, लाला भाई है और सभी युवक मंडल को मैं नतमस्तक वंदन करता हूँ कि यही बड़ौदा की आन बार शान है। यही युवाओं को, ये आने वाली पीढ़ी को हम एक, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से अगर बाहर लाना चाहते हैं तो हम गणपति है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, इसी तरह से लोगों को इनसे जुड़े। और ये लोकमान्य तिलक का एक ही जो एक सब्जेक्ट था कि लोगों को संगठित करो, लोगों को एक इकट्ठा करो, और इसी भावना से आज पूरा बड़ौदा सभी जगह, हर गली में, मोहल्ले में, बस्ती में आज यहाँ पे एक रेप्यूटेड लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी सब छुट्टी लेके आज अनंत चतुर्थी की सब लोग कर रहे हैं। तो मैं बड़ौदा वासियों को आपकी VNM के माध्यम से सभी दर्शकों को आज की अनंत चतुर्थी की खूब शुभेच्छा देता हूँ। आने वाले दिन में नवरात्रि में भी इसी तरह से ये संस्कारी नगरी, ये धर्म की नगरी, ऐसे ही उत्सव, ऐसे ही त्यौहार हम मनाते रहे, इसकी शुभेच्छा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों में भक्तों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। अनंत चतुर्दशी का दिन यानी गणपति बप्पा को वापस उनके घर परिवार के पास भेजने का दिन। 10 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के बाद गणेश भक्तों ने आज गणपति बप्पा को विदाई दी। वडोदरा के हरणी इलाके में कॉरपोरेशन द्वारा कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जिसमें भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश विसर्जन किया। हम लोग समा में कृत्रिम तालाब के वहाँ पे गणपति जी का विसर्जन करने आए। 2 साल के बाद, पहले हम लोग घर के वहाँ पे विसर्जन, आज 2 साल के बाद हम लोग यहाँ पे सब सोसाइटी वाले मेंबर्स मिल के गणपति का विसर्जन, बहुत अच्छा लग रहा है और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने। 10 बजे का टाइम था, हम लोग 12 बजे तक हम लोग घर पर ही थे, फिर भी हम नाच गाना सब, बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट दिन है मतलब गणेश जी का, अगले साल भी ऐसे ही हम गणेश जी को लेके घर पे आएंगे।